नमस्कार, मैं नीतूराज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देखरेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाना चाहते। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना। इसलिए इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। तो दर्शकों, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो चलिए दर्शकों, अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंदर पहाड़ी गोड्डा में, जहां पर लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब जांच में खर्च होने वाले पैसों के बोझ से लोगों को बचाया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची से 23 सितंबर 2018 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं गोड्डा, और गोड्डा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंदर पहाड़ी में जो कि मौजूद है, यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ के मरीजों को किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही हैं, उनको क्या क्या इलाज की सुविधा मिल रही है। आइए यहाँ पर भ्रमण करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मेरा यहाँ पर जो है एक सुंदर पहाड़ी जो दुर्गम क्षेत्र एरिया जो है, आयुष्मान भारत के तहत जो है मेरा मरीजों को दुर्गम क्षेत्र से पहाड़ से लेकर के यहाँ तक आने के लिए फ्री में मेरे एम्बुलेंस उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद भी उसको वहाँ तक छोड़ने का भी व्यवस्था की गई है। साथ में जितने भी मरीज आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबका दवा, रहने का और जितना ट्रीटमेंट होती है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दिया जा रहा है मरीज़ को। और कोशिश करते हैं कि जितने मरीज़ मेरे यहाँ पर आएँ तो खुश होकर यहाँ से जाएं, मतलब यहाँ का व्यवस्था देख करके। अभी मेरी जांच की नई नई मशीन आ चुकी है मेरे पास। जैसे अभी एक CBC का एक तो टोटल ब्लड काउंट का जितना थी मेरा जांच होना शुरू हो चुका है। साथ में मेरा मलेरिया है, TB है, काला जार है और ये टाइफाइड है। जितने भी ANC में टोटल ANC का टोटल प्रोफाइल जो हीमोग्लोबिन जांच है, HIV है, सिफिलिस है, सब तरह के जांच यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यहाँ हो रही है। सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिला जा रहा है। सबको जितना जो दे रहे हैं, सब जितनी जांच मेरी हो रही है ANM के द्वारा अपने गांव में जा कर के VHND के राज्य के हर BPL परिवारों को इससे जोड़ने के लक्ष्य के साथ आज यह योजना गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान बनी है। सभी को बेहतर इलाज के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपये बीमा कवरेज दिया जा रहा है। हमारे यहाँ प्रत्येक माह में टीकाकरण दिवस के दिन प्रत्येक गर्भवती महिला का फ्री ऑफ कॉस्ट जांच किया जा रहा है। वहाँ से उन लोगों को हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हॉस्पिटल में यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ले आया जाता है। इसके बाद उसको हम लोग नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी यहाँ हॉस्पिटल में ही सबको करवाते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उसको सीजेरियन के लिए हम लोग सदर अस्पताल को रेफ़र करते हैं। बहुत भी है क्योंकि हम लोगों ने आयुष्मान भारत का तहत सबको अपना भर्ती करते हैं और उसका जो पैसा हम लोगों को मिल रहा है उसको हम लोग ये मरीज़ को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए उसका हम लोग इस्तेमाल करें। इस पैसे हम लोग हमेशा कैंपेन करते हैं, हमेशा पहाड़ में हम लोग हमेशा कभी भी हम लोग हेल्थ कैंप हमेशा पहाड़ में लगाते हैं। तो जा कर के मरीज़ को प्रेरित करते हैं कि
कुछ भी समय पे हम लोग आकर के हॉस्पिटल में आकर के अपना ट्रीटमेंट कराया था। प्रत्येक पंचायत बाज हम लोगों ने अपना कैंप लिया था। गांव में जा कर के हम लोगों ने अपना सबसे हम लोग का आयुष्मान कार्ड बनाने के हम लोगों ने प्रयास किया है और कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम को हम लोग आयुष्मान कार्ड से सब व्यवस्था यहाँ पर है। खाने के लिए उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, दवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले जाने के लिए पेशेंट का सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मैं अपने सुंदर पहाड़ी क्षेत्र के जनता से निवेदन करता हूँ कि मैक्सिमम संख्या में आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवाएं और इस आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाएं। योजना शुरू होने के बाद से अब तक देश के भीतर लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। सिर्फ शहर के बड़े अस्पताल ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के CHC को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। लोग शहर के अस्पताल आने में समर्थ नहीं थे तो आयुष्मान का कवरेज गांव तक सरकार द्वारा पहुंचाया गया है। मेरा नाम हुआ शंकर कुमार, लैब टेक्नीशियन एज ए सुंदर पहाड़ी फ्रॉम सिंस ऑफ 2022 एज ए लैब टेक्नीशियन। यहाँ हम लोग का सभी तरह के मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार, TB, CBC और जो है गर्भवती महिला के सभी तरह के जांच जो है हम लोग को करते हैं। ज़्यादातर जो है मलेरिया का तो था, अभी कुछ मलेरिया कम हुआ है और TB जो है TB ज़्यादातर जो है हम लोग सभी दिन इसका काम करते हैं, जांच में पॉजिटिव आते हैं। TB है, मलेरिया है ज़्यादातर। क्या नाम है आपका? मधु देवी। कहाँ से आई हैं? घटियारी से। अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंदर पहाड़ी की बात करते हैं तो इलाज कैसा होता है? ठीक है। ठीक है। क्या क्या सुविधा पूरा मिलता है यहाँ पे? सब कुछ का सबकी का नाम बताइए। दवा मिलता है, जाँच होता है, सब कुछ मिलता है। सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हाँ, जो कुछ हो सारी सुविधाएं हैं यहाँ। तो सुविधा सुनते ठीक है, हम तो आए हैं पहली बार यहाँ पर, तो अभी तो आए हैं, अभी तो इलाज तो प्रोसेस में है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंदर पहाड़ी में मरीज लाभुकों के बीमारियों का आयुष्मान भारत योजना के तहत बेहतर इलाज किया जा रहा है। इलाज की सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस मिल रही हैं। बीमारियों के इलाज का जिम्मा विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य मेडिकल कर्मियों द्वारा उठाया जा रहा है। हम इंचार्ज BPM है, एज ए पोस्टेड है BDM का। यहाँ पे मेरा NCD क्लिनिक है, PMSA है, जो कि प्रत्येक महीने के 9 तारीख को जो मेरी गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्पेशल सेवा दी जाती है, जिसमें मेरे MBBS डॉक्टर रहते हैं और उनको NC से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरा स्पेशल डॉक्टर देखते हैं उसमें। और जितनी भी सारी सुविधाएं हैं दवाई से रिलेटेड जो उनको देना चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन जाँच होने के बाद यदि हीमोग्लोबिन कमी है तो उसको आयरन सुक्रोज चला के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और प्रॉपर वे में, जैसे कि मेरा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, फिर भी मेरा MU किया हुआ है, गोड्डा में MU किया हुआ है। यदि उसको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको यहाँ से कूपन काट के भेजा जाता है और उसका प्रॉपर वे से देखभाल किया जाता है। टीकाकरण की बात करते हैं, टीकाकरण की क्या व्यवस्था? मेरा टीकाकरण की व्यवस्था प्रत्येक क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी सेंटर पे VHNC चलता है, जो कि महीने में मतलब प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक आंगनबाड़ी में सेशन साइट माइक्रो प्लान के अनुसार किया जाता है। उसका ड्यू लिस्ट बनाया जाता है NM के द्वारा और उसको प्रॉपर वे में टीकाकरण किया जाता है ताकि मेरा कोई भी बच्चा। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से सुंदर पहाड़ी गोड्डा में आयुष्मान भारत योजना का लोग लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं इटकी में रह रहे उन लोगों के पास जो कि प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले निम्न एवं मध्य आय वर्ग के लोगों के साथ साथ सभी जरूरतमंदों को मिल रहा है। इन दिनों झारखंड के रांची जिला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इटकी में आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम जनमानस को बखूबी मिल रहा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए रांची जिला के इटकी प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज हम यहाँ से जानेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत यहाँ पर जो गरीब रेखा से जो लोग नीचे हैं उनका इलाज किस प्रकार हो पा रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ के डॉक्टर से और मरीजों से। हमारा चूँकि PSC है
तो ये हमारा जो आयुष्मान से जो होता है ना इलाज, इसको सीधे हम लोग CSC में भेजते हैं, बेड़ों में, वहाँ से होता है। अभी हमारा चूँकि PSC है, PSC में ये हमारा अभी सिस्टम नहीं चलता है, जो भी चलता है हमारा बेड़ों से चलता है। हमारे यहाँ जांच होता है, जितना है हमारी पैथोलॉजी जो आई है लड़की वो करती है। जैसे मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, हेमोग्लोबिन हो गया, इतना होता है, शुगर हो गया, ये सब की जांच होती है। उसकी हमारे जांच के लिए हमारे जो सीनियर ANM है, चाहे जो डॉक्टर आते हैं, जिस दिन हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे 9 तारीख का प्रधानमंत्री का जो हमारा योजना है प्रत्येक बार चलती है, तो हाँ हमारे बेड़ों से ही डॉक्टर डिप्यूट किए हुए हैं। वो डॉक्टर हमारा 5-7 2-3 तो आ जाती है, बाकी दूसरे जगह से CHO को बुलाते हैं, ANM को बुलाते हैं। अब इटकी आसपास क्षेत्र के ग्रामीण मरीज अपना बेहतर इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इटकी में करा पा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की खुशी लाभुकों के चेहरे पर देखने को मिलती है। हाँ, उनको तो हम लोग जितना जांच जैसे जनरली होता है, शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, हेमोग्लोबिन की जांच हम लोग करते हैं, यहाँ हो जाता है। और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो नीड होता है वो दवा दी जाती है, दवा है यहाँ। और उसके बाद जो अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो हम लोग या तो सदर भेज देते हैं और नहीं तो बेड़ो भेज देते हैं। जो कुपोषित बच्चे हैं उसको जनरली हम लोग MTC में रखते हैं, ठीक ना। तो MTC हमारे यहाँ नहीं है, वो बेड़ों में है और हमारा सदर में है, एम्स में जाते हैं, वहाँ हम लोग करते हैं, उनको रेफ़र कर देते हैं। और यहाँ से रेफ़र भी होता है और हमारा सब सेंटर से भी। टीकाकरण जितना तरह का है, टीकाकरण जो हम लोग को 5-7 जो गई है वो हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है। वो हमारे यहाँ शेड्यूल बना हुआ है, जनरली बृहस्पति और सैटरडे 2 दिन। लाभुक मरीज बताते हैं कि पहले अचानक बीमार होने पर पैसों की चिंता होती थी, लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड बना है तब से चिंता नहीं होती है। गोल्डन कार्ड साथ में लेकर अस्पताल आने पर यहाँ कैशलेस इलाज बेहतर तरीके से हो जाता है। और APSC के में फार्मासिस्ट करते हैं आउटसोर्सिंग से। कैल्शियम, आयरन, सिफैक्सियम, अमोक्सी, एल्बेंडोल, पैरासीटामोल, अल्बेंडाजोल, डाइक्लोफेनिक और PCM सिरप। कब सिरप था सर वो 2 दिन पहले ख़त्म हो गया, बाकी लाने जाना पड़ेगा। और कुछ दवा अवेलेबल है, उसकी व्यवस्था है सर। प्रत्येक महीने को बेड़ो जाना पड़ता, लाने के लिए जाते हैं, वहाँ से लेकर के आते हैं। उसके बाद प्रत्येक महीने को जो 9 तारीख का NC होता है उसमें दवा अवेलेबल के अनुसार दिया जाता है। शुगर जांच जी, व्यवस्था यहाँ बढ़िया है सर जी। पहले भी आए हैं, हाँ सब ठीक ठाक है जी। मेरा नाम मोहम्मद अताउल्ला है, हम यहीं इटकी से हैं जी। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, मैम का व्यवहार भी अच्छा है, बच्चे को सुई दिलाने के लिए आए हैं जी। जी बहुत अच्छा दवा मिला है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है जी। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, इटकी से ही आए हैं सर, मल्टी से। बढ़िया है सर, बढ़िया है, सब व्यवस्था है, सब किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी होता है आते हैं, दवा लेके जाते हैं। बच्चा को सुई दिलाने के लिए आए हुए हैं, इसका खांसी वासी है तो दवा वो लिए हैं। मेरा नाम रोशनी टोपो है, मैं APSC इटकी में LT हूँ। हमारे यहाँ जनरल पेशेंट का HB, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड ये सारा कुछ हो जाता है। और NC के लिए हमारे पास है HB, शुगर, HIV, HbSg, VDRL, रूटीन यूरिन, ब्लड ग्रुप और MP। ये सारे गर्भवती महिलाओं के लिए हर 9 तारीख को यहाँ व्यवस्था की जाती है। हर 9 तारीख को महिलाएं आती है और जांच करवा के जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इटकी में चिकित्सीय परामर्श लेने के बाद जरूरत पड़ने पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच भी उपलब्ध कराई जा रही है।
आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर बेहतर इलाज किया जा रहा है। सही मायने में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। मेरा नाम सिल्विया कुजूर है सर और ANM है। अच्छा, यहाँ BCG पड़ता है सर TB से बचाव के लिए, और पेंटा पड़ता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और OPV पड़ता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, PCV पड़ता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और FIP पड़ता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद 9 महीना में मीजिल्स थी MR पड़ता है सर पहला डोज, और विटामिन A का पहला डोज, और JE का पहला डोज। उसके बाद फिर 1.5 साल में बूस्टर पड़ता है DPT का सेकेंड डोज, और OPV का सेकेंड डोज, MR का सेकेंड डोज, JE का सेकेंड डोज, और विटामिन A का सेकेंड डोज। उसके बाद 5 ईयर्स में फिर DPT का सेकेंड डोज पड़ता है सर, बूस्टर डोज। उसके बाद 10 ईयर में DT पड़ता है, और 16 साल में फिर एठो DT पड़ता है सर। रख रखाव तो यहाँ से हम लोग का सब बेड़ों से ही आता है। वैक्सीन थी कैरियर में अभी आया, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्य करके फिर हम लोग सारा जितना भी वैक्सीन बचता है उसको हम लोग फिर वापस कर देते हैं। योजना के तहत जुड़ने वाला प्रत्येक लाभुक इस बात को लेकर चिंता मुक्त है कि उसको अब इलाज के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास गोल्डन कार्ड है। इस कैशलेस कार्ड से उनका और उनके परिवार के किसी भी सदस्य का सालाना 5 लाख रुपये तक का इलाज बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस हो सकता है। हाँ सर, सब फ्री में होता है। और जैसे दस्त वाला आए तो उनको हम लोग सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं, दवा हुआ देते हैं। उसके बाद फिर उसका यानी कि जैसा भी पेशेंट आने की सुविधा चाहती है वैसा रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको छुट्टी कर देते हैं। तहसीन सबा इटकी से आए हैं। क्या चीज़ करवाना? सुई दिलवाए सब चीज़ का। जैसे जब भी तबीयत ख़राब होता है तो यहीं आते हैं दिखाने, और सब ठीक रहता है। सुल्ताना परवीन इटकी मल्टी से आए हैं बच्चा को सुई दिलवाने। यहाँ हर तरह का सुई मिलता है, महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना। अभी हम 3.5 महीना वाले बच्चा को सुई दिलाने आए। जब भी ज़रूरत पड़ता है तब यहीं आते हैं। मैम सबका भी व्यवहार सब चीज़ अच्छा है, सब चीज़ ठीक है। नहीं, सब चीज़ फ्री में मिलता है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी हुई है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, जिसके अंतर्गत लोग अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवाएंगे। तो दर्शकों, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।